हेलो बच्चों, दिस इज योर आर के मिश्रा सर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। क्लास 10th का सबसे स्कोरिंग चैप्टर हम कह सकते हैं। तो कोई बातचीत नहीं, सीधा काम पे चलेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। ठीक, तो देखो, अगर हम डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करें या टिग्नोमेट्री टिग्नोमेट्री देखो, टिग्नोमेट्री टोटल जो खेल है ना, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का है। आप देखोगे इसमें ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो सब एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर होता है। तो पहले हम देखेंगे कि यार ये राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो आप देखो, वैसे तो बहुत सारे बेसिक है इसमें, कई चीजें आपको पता भी होंगी, लेकिन ध्यान से देखते चले जाओ क्योंकि अभी हम स्पीड पकड़ेंगे और बाकी चीजें वन बाय वन देखते चले जाएंगे। तो आप अगर देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पता कैसे चला? तो हमने यहाँ पर बी के सामने एक सिंबल बनाया, ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमारे पास तीन साइड आ गए, ध्यान से देखो, ए बी आ गया, बी सी आ गया एंड ए सी आ गया। तो यहाँ पर बच्चों जो ए बी है, याद रखना, जो ए बी है, ठीक है, यानी कि ये वाला, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर याद होगा, एक मूवी आई थी उसमें एक बंदे का भी नाम था। ठीक है, दूसरा आप देखिए बीसी, बीसी को हम यहाँ पर बेस कहेंगे और जो एसी है, एसी को हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे। तो ये तीन चीजें आपको हमेशा पता रहनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे इसी के आगे पीछे पूरा ये चैप्टर घूमने वाला है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, दोबारा जल्दी से रिकैप कर दूं, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर हम पूरा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं ज्यादातर। उसमें कभी भी परपेंडिकुलर बोलूंगा तो ए बी यानी पी लिख रहा हूं मैं, बी सी यहाँ बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। दिखने में ही आपको पता चल गया होगा, सबसे बड़ा, यानी कि अगर मैं सबसे बड़ी लाइन देखूं तो AC सबसे बिगेस्ट लाइन है, यानी जो हाइपोटेन्यूस होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये चीज एक माइंड में रखना, कई बार क्वेश्चंस आपको क्या करते हैं, घुमाते हैं। ठीक, अच्छा एक और चीज, ये जो एंगल दिख रहा है ना थीटा, ये एंगल का भी बहुत बड़ा यहाँ पर रूल है। तो आपके पास दो ऑप्शन है थीटा एंगल लेने का, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब जब आप दो अलग अलग जगहों वाला जब आप एंगल की बात करोगे तो आप देखोगे पूरा सिस्टम ही घूम जाता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो, हमें एक चीज तो चलो क्लियर हो गया कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये है 90 डिग्री। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस थीटा की बात करूं, तो यहीं से सारी कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो देखो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो सबसे पहला फंक्शन है उसे हम कहते हैं साइन फंक्शन, साइन ऑफ एन एंगल, साइन ऑफ एन एंगल। अरे मैंने इसे साइन लिख दिया, एक्चुअली SINE फॉर्मूला, वो इसका स्पेलिंग बोलते हैं। तो साइन ऑफ एन एंगल, तो देखो बहुत आसान है, साइन थीटा, कभी भी आपको ऐसे ट्रायंगल में साइन थीटा निकालना हो तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अभी हम आगे शॉर्ट ट्रिक भी समझाएंगे कि सीधा इसे ऐसे रटना नहीं, सीधा याद हो जाता है। यानी कि अगर मैं इसे नेमिंग कर दूं ABC, तो आप साइन थीटा को क्या लिखोगे, AB डिवाइडेड बाई AC। जल्दी से नोट कर लो, ये आपका साइन थीटा यानी साइन ऑफ एन एंगल हो जाता है, AB बाई AC। और AB बाई AC को मैं P बाई H भी लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने सिंबल दे रखा है, P को परपेंडिकुलर जो कि AB के बराबर है, B को बेस जो कि BC के बराबर है, एंड H इज हाइपोटेन्यूस जो कि
हमारे AC के बराबर है। तो लिख लो ये होता है साइन ऑफ एंगल, यानी साइन थीटा कहीं भी निकालना हो तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज आपको उठाकर बना लेना है। ठीक है, ये आता है फॉर्मूला। अब चलते हैं इसी में दूसरा फॉर्मूला, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा कोसाइन ऑफ एंगल। देखो इसमें ना जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल लगाओगे उतना फायदेमंद होगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटी चीज है, ये तो याद करने वाली चीज है। लेकिन जैसे ये इसका काम है, आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो इसका काम आएगा। अब कोसाइन का फॉर्मूला, तो देखो कोसाइन यानी कॉस थीटा, कोसाइन होता है हमेशा याद रखना बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको कॉस थीटा बोला जाए निकालने को तो आप कैसे निकालोगे, बेस यानी BC, हाइपोटेन्यूस यानी AC, BC को मैं यहाँ B लिख रहा हूँ, AC को मैं H लिख रहा हूँ, ये हो गया कोसाइन। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे, पहले हम साइन और कॉस के, उसके बाद हम बाकी फंक्शंस पे जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ से दो चीज हमने देखा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस और कॉस थीटा हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अब ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला यूज, जो हम अभी क्वेश्चन लगाएंगे इसमें ये फॉर्मूला यूज हो गया। तो पहले बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से चलेंगे, फिर बड़ा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे दे दिया गया कि ये 15 है, ये 36 है और ये 39 है, और ऐसा सिंबल दे दिया और आपसे पूछा बताओ साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू, ये थीटा है। अब देखो मैं इसे नेमिंग कर लेता हूँ ABC, पहचानना आपको आ ही गया होगा, ये AB आपका परपेंडिकुलर, BC आपका बेस और AC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। तो देखो सीधा फॉर्मूला बेस, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस AB बाई AC, दैट इज 15 बाई 39। देखो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूस यानी BC बाई AC, जो कि हो जाएगा 36 बाई 39। तो आ गया सबको आंसर। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब देखो ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन, साइन थीटा और कॉस थीटा, सीधा फॉर्मूला बेस पे हमें निकाल लेना है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो जरा एक क्वेश्चन समझना, मान लो एक भाई साहब का मकान हो, कोई मिस्टर X है, उनका एक मकान है। ठीक है, और उन मकान से एक भाई साहब ने एक सीढ़ी लगा दी, कुछ इस तरीके की सीढ़ी, और बेस से जो ये सीढ़ी था, यानी भाई साहब का जो मकान था उसके अगर बेस से हम सीढ़ी की बात करें तो जो हमारे पास सीधी ये बेस से सीढ़ी थी, ये थी 2 मीटर दूरी पर रख दिया था। ठीक है, ये भाई साहब का मकान हो गया। ठीक, और एक सीढ़ी लगा दी गई 2 मीटर के डिस्टेंस पर, याद रखना 2 मीटर के डिस्टेंस पे, और जो सीढ़ी का लेंथ है वो बता दिया 5 मीटर, यानी जो सीढ़ी लगी वो 5 मीटर, और भाई साहब ने एंगल भी बता दिया 30 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या बता दिया, 30 डिग्री, और आपसे पूछ लिया कि चलो भाई बताओ कि इस मकान की हाइट क्या होगी, इस मकान की हाइट क्या होगी। अब यहाँ पर आपको देखो, अब यहाँ पर दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। एक तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, रेशियो की बात करेंगे, यानी साइन की अलग 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 वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, और एक और तरीका होता है, वो इसलिए मैं यहाँ बता दूं कि कई बार बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के फ्लो में पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब को भूल जाते हैं, जिनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कई बार ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में सीधा सीधा पाइथागोरस से भी सॉल्व हो जाता है। अगर आप नोटिस करो
तो ये 90 डिग्री है, ये 2 मीटर है, ये 5 मीटर है। आपसे यही तो पूछा गया हाइट। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री न लगा के क्या मैं यहाँ पर सीधा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप देख रहे होगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैं लिख दूंगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर में से बेस स्क्वायर माइनस कर दूंगा और परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम आंसर निकाल लेंगे 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा बच्चों ये स्क्वायर है 25 माइनस 4 दैट इज √21 मीटर। देखो कितना आसान हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के यहाँ पर इसलिए पुट किया है कि आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं लगाना होता है, कई बार ट्रिग्नोमेट्री में जनरल मैथ के भी क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं। ठीक है, अब आता है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम साइन थीटा कॉस थीटा की वेरियस वैल्यू की भी बात करेंगे एंगल से। अब यहाँ पर जो मेरे पास अगला पॉइंट है वो पॉइंट है बच्चों कोसेंट सेक और कॉट। उससे पहले आपको थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दूं, दैट इज टेन थीटा। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देखा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम देखने जा रहे हैं टेन थीटा। टेन थीटा को बच्चों टेंजेंट ऑफ एन एंगल भी कहते हैं, टेंजेंट ऑफ एन एंगल। ठीक, तो देखो मान लो मेरे पास एक फिर वही चीज, एक ट्रायंगल हो ए बी सी। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। बी सी क्या है, बेस। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस। ये थीटा। तो देखिए टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाई बेस मींस ए बी बाई बी सी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखो बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला याद करना है। अब आ गया वो समय जब हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक की बात करना कितना आसान से याद कर लो आप। देखो आपको बस एक चीज याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, और हर हर बोलने के बाद सोना चांदी तौले। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक ऐसे एक बॉक्स बना दो। P यहाँ पर परपेंडिकुलर को कहेंगे, ठीक है, B यहाँ पे बेस को कहेंगे और H यहाँ पर हाइपोटेन्यूस को कहेंगे। चलो अब देखो S मतलब साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर, तो देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस के, है ना आसान। साइन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। जो C है, C का मतलब कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर, बेस बाई हाइपोटेन्यूस के बराबर। और जो T है, T यहाँ पर टेन थीटा लिख रहे हैं। टेन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर। जल्दी से याद कर लो इसको, यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। अब हम रेसिप्रोकल यानी उल्टे टेंजेंट पे यानी उल्टे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जाएंगे, जिसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। लेकिन पहले यहाँ तक सभी बता देंगे भाई कमेंट में कि आया या नहीं आया। ठीक है, नीचे जरूर देखो, मैं फोटो में तो नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप सपोर्ट करोगे, आप अपने दोस्तों को बताओगे, तो हो सकता है कि मैं धीरे धीरे मैं भी वैसा लाइव आके पढ़ाऊंगा। बट अभी जो हमारा टारगेट है वो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना और कंप्लीट नॉलेज देना। शॉर्टकट भी पढ़ना है, पूरा थियरी वाइज पढ़ना है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो यहाँ देखो फिर दूसरे चैनल का दूसरा वीडियो, अरे एक जगह पढ़ो और वहीं पे कंप्लीट कर लो।
ठीक है, तो ये हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन घुमाएंगे लोग और उसी क्वेश्चन से आपको आंसर बता दे चले जाना है। तो पहले जरा थियरी खत्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि फिर क्वेश्चन पे चलें। तो हमने साइन, कॉस और क्या देख लिया, टेन थीटा। अब हम चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स का मतलब होता है अगर मुझे कोई उल्टा पूछ ले, उल्टा मतलब ध्यान देना, अब हम चल रहे हैं चौथे पे। फोर्थ है कोसेंट, ठीक है। कोसेंट का मतलब, कोसेंट को अगर हम इन जनरल कहें तो हम कॉसेक थीटा कहेंगे। देखो कॉसेक थीटा बच्चों सीधा याद रखना, जो कॉसेक थीटा होता है ये साइन थीटा का उल्टा होता है। यानी कॉसेक थीटा कभी भी देखा जाए तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। अब याद करो साइन थीटा किसके बराबर था, साइन थीटा था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। दिख रहा है आपको, सीधा ऐसे समझना, इसीलिए इसे इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो फंक्शंस होते हैं ये उल्टे होते हैं, यानी कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा, और साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक, चलो एक बार फिगर से भी देख लेते हैं। मान लो ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, ये 90 डिग्री, ये आपका थीटा, और मुझसे किसी ने पूछा भाई कॉसेक थीटा बताओ, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपो, तो साइन का उल्टा दैट इज हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, जिसे हम ए सी बाई ए बी कहेंगे, ठीक है। अच्छा यार यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली, ध्यान से देखना। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। देखो आ जाएगा, देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। जरा ध्यान दो, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर गया, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज गया, और रिजल्ट क्या आ गया 1। यानी कि जब हम किसी दो, एक साइन थीटा और एक उसके इनवर्स यानी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया साइन वाले के उल्टे वाले टॉपिक का, यानी कोसेक थीटा का। अब हम चलते हैं पांचवें नंबर पे। पांचवा नंबर बच्चों है सेक थीटा का। सेक थीटा पूरा नाम अगर मैं कहूं तो सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड, लेकिन इन जनरल जब भी हम इसे लिखेंगे हम सेक थीटा के नाम से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा को सेक थीटा कहते हैं। अब याद करो हमने कॉस थीटा पहले ही पढ़ लिया है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा इसी का उल्टा कर दो, यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ठीक है। चलो एक बार ट्रायंगल से भी बना लेते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज का उल्टा, यानी ए सी बाई बी सी। ए सी बाई बी सी का मतलब हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अच्छा यहाँ पे भी वही रूल निकल के आ गया, जरा देखना। अगर मैं कॉस थीटा को बच्चों, कॉस थीटा और कॉसेक्स और सेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज इंटू हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या आ जाएगा 1। तो ये नोट करते चले जाना साइड में, क्योंकि क्वेश्चन में इसका बहुत 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 नीड आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। अब हम चलते हैं बच्चों, बहुत देखो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई,
सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातचीत, ठीक है। एक बार ये हो जाए कंप्लीट, फिर हम जब क्वेश्चंस पे आएंगे, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन और फिर बातें करेंगे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों के लिए। तो देखिए पांचवा हो गया, अब जरा पहुंचते हैं छठे पर, 6 पर। अब आता है, अब कौन बच गया, 10 बच गया। 10 का उल्टा भाई साहब, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट। इसको आप इन जनरल क्या कहोगे, तो देखो आपने कॉसेक को क्या बोला, कॉसेंट को क्या बोला, कॉसेक। सेकेंड को क्या बोला, सेक। कॉट टेंजेंट को हम बोलेंगे कॉट थीटा। तो इसे जनरल में सिर्फ 3 डिजिट यानी कॉट थीटा ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, याद होगा अभी बताया कि ये जितनी चीजें हैं ये सब उल्टा चल रही हैं, तो कॉट थीटा किसका उल्टा है, टेन थीटा का। टेन थीटा याद है, अभी मैंने याद करवाया था, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कॉट थीटा हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा फिर वही चीज ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी थीटा पी बी एच। तो कॉट थीटा को मैं लिखूंगा बेस बाई परपेंडिकुलर, दिख रहा है। अच्छा फिर यहां पर भी वही वाला फॉर्मूला आ गया ना, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या, कहीं भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस इंटू बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस से बेस, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर चला गया, रिजल्ट आ जाएगा 1। तो ये हो गया टोटल टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, याद रखना टोटल टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब हम आ गए न्यूमेरिकल पर, जिसका वेट कर रहे हैं, जिसके लिए इतना पढ़ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले फिर से मैं एक बार क्विकली वही वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया भाई एक फॉर्मूला, ठीक। ये हमारा हो गया भाई दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। और एक और चीज है ना, याद है, याद है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो पता है उल्टा कर देना है। कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। तो फिर से क्विकली, साइन थीटा कितना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिख रहा है। कॉस थीटा कितना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा कितना, परपेंडिकुलर बाय बेस। और इनके उल्टे ये रहे, ये बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो याद हो गया बच्चों, याद हो गया, जरूर कमेंट करना नीचे अगर आपको याद हो गया तो, ठीक है। चलो अब तो आ गया भाई क्वेश्चंस के ऊपर, अब तो हमें करना है ढेर सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन की बात करूँ, तो क्वेश्चन में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए याद है अभी हमने एक तो वही फॉर्मूला कर लिया, दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा को मैं 1/कॉसेक थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सेक थीटा को मैं 1/कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। कॉट थीटा को मैं 1/टेन थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को मैं 1 लिख सकता हूँ। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा को भी मैं 1 लिख सकता हूँ। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा को भी मैं 1 लिख सकता हूँ। ये सारे फॉर्मूले अगर आपको एकदम एकदम इक्विप्ड है तो आपको कभी भी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है किसी भी टाइप के क्वेश्चन में। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है क्वोशिएंट रिलेशंस। यहाँ पर हम डिवीजन में चीजें लिखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होने वाला है। तो दोबारा से वही, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा भाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये तो रट जाना चाहिए अब।
टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब मान लो मुझसे किसी ने कहा कि भाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा बताओ, तो कोई इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और दिख रहा होगा कि अरे हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया सर, ये तो परपेंडिकुलर बाई बेस आ गया। और परपेंडिकुलर बाई बेस किसका फॉर्मूला था? टेन थीटा का। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार हो गया और एक नया फॉर्मूला। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ऐसा ही अगर आपसे इसका उल्टा कह देता, उल्टा मतलब अगर आपसे कहता कॉस थीटा बाई साइन थीटा बताओ, तो इस बार कॉस थीटा हो जाता बेस बाई हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज गया भाई साहब बेस बाई परपेंडिकुलर, जो कि किसके बराबर? कॉट थीटा के बराबर। तो आप देख रहे हो दो फॉर्मूला यहाँ पे नया नया सा निकल के आया। एक तो आया टेन थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक आया कॉट थीटा का जो कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये आपका दो फॉर्मूले हैं। इन्हें डिवीजन रिलेशन या कोशिएंट रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो बहुत आसान है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से देखो बच्चों तो बहुत आसान है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे दिखने में तो बड़ा क्वेश्चन लगेगा लेकिन है छोटा, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यू पूछ रहे हैं इसीलिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। इन्होंने एक भाई साहब एक क्वेश्चन दे दिया, देखिए ए बी और सी, ये आपको खुद से भी करना है। पॉज कर लेना वीडियो, खुद से करो और उसके बाद आंसर मैच करते जाओ। ठीक है, ये दे दिया एक ट्रायंगल, क्या क्या पूछ लिया? ये दे दिया थीटा, पूछ रहा है भाई साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, ठीक है, टेन थीटा बताओ, ठीक, कॉसेक थीटा बताओ, सेक थीटा बताओ और कॉट थीटा बताओ। अब देख रहे हो दिखने में तो बहुत बड़ा हो गया ये, लेकिन देखा जाए तो ये सब वही फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सॉल्व कर सकते हो। तो चलो पॉज कर लो, फिर उसके बाद आंसर मैच करना। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सीधा अपने हिसाब से इसे करिए। तो साइन थीटा, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब तो पहचानना आ गया होगा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। कॉस थीटा याद है? अगर फिर मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता दूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक थीटा सेक का उल्टा। ठीक है, दिख रहा है? कॉसेक थीटा किसका है उल्टा? साइन थीटा का उल्टा यानी एच बाई पी। सेक थीटा कॉस का उल्टा यानी एच बाई बी। कॉट थीटा टेन का उल्टा यानी पी बी बाई पी। आंसर अब आप लोग मैच कर लो। तो पहला आंसर 8/10, और इसे सॉल्व करो तो 4/5। दूसरा आंसर 6/10, और सॉल्व करो तो 3/5। तीसरा आंसर 8/6, और सॉल्व करो तो 4/3। ठीक है, अब हम आते हैं कॉसेक पे। कॉसेक हो जाएगा 10/8, और सॉल्व करें तो 5/4, या सीधा यहीं से उल्टा लिख देते। ठीक है, अब आता है सेक थीटा 10/6 जो कि हो जाएगा 5/3। कॉट थीटा हो जाएगा 3/4, सीधा लिख दिया मैंने क्योंकि यहाँ दिख रहा है उल्टा। ठीक है, क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कोई घबराने की बात नहीं है ना। चल अब एक और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं, थियरी पे चलेंगे। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत ध्यान से देखो आसान होता है। इस बार मुझे एक ट्रायंगल दिया गया ए बी सी, ये थीटा,
ठीक है। और ए बी जो दिया गया, देखो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये दिया गया 3x, ओहो वेरिएबल, 4x, 5x, ठीक है, ऐसा दे दिया। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो थीटा है ये एक्यूट है। एक्यूट का मतलब थीटा 90 डिग्री से छोटा है, वो तो दिख ही रहा है एक्यूट है। और दिया है टेन थीटा जो होता है वो 3/4 है। तो बताओ अलग अलग टिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी पूछा है साइन थीटा बताओ एंड कॉस थीटा बताओ। अच्छा, साइन थीटा भी बताना है और कॉस थीटा भी बताना है। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं। तो यार आसान है ना, ये क्लियर दिख रहा है कि टेन थीटा इन्होंने दे दिया कितना, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, सीधा 3x/4x। क्या इन्होंने दे दिया 3/4, तो क्यों दिया, वैसे ही हम निकाल लेते, यहाँ तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। अच्छा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, हाँ तो ये क्वेश्चन टफ कब होता, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहां से तो निकल ही जाएगा ना, साइन थीटा क्या हो जाएगा 3x/5x, जो कि आ जाएगा 3/5। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 4x/5x, दैट इज 4/5। लेकिन ये खतरनाक क्वेश्चन कब बनता है, यानी अच्छा क्वेश्चन कब बनता, अच्छा क्वेश्चन बनता ये तब जब ये आपको, देखो ये अगर आपको ये नहीं दिए होते, देखो ये दिए ही नहीं होते, गायब कर देते, ठीक, और अब पूछते साइन थीटा कॉस थीटा, तो अब पहले हमें क्या करना पड़ता भाई, पहले हमें ए सी निकालना पड़ता। कैसे निकालते, पाइथागोरस से। पाइथागोरस याद है फॉर्मूला अभी बताया था, 9x² यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और अगर आप ध्यान दो तो ये हो जाता 25x², और आंसर आ जाता 5x। ठीक, तो आपको अगर ये गिवन नहीं रहता तो आपको ये एक और टॉपिक ये भी करना पड़ता, और उसके बाद आपको क्या करना होता, यहाँ पर क्वेश्चंस निकालना पड़ता। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं और एक क्वेश्चन पे, देख लो क्वेश्चन टफ होते चले जाएंगे। अब देखो अब आता है एक बल्ब बना के, खतरनाक सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एनटीएससी में पूछा है, लेकिन बहुत आसान है, थोड़ा सा बस यहाँ दिमाग लगाना है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2, वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करो भाई, कि 2 sin A cos A इज इक्वल टू 2 tan A/1 + tan² A। अच्छा, देख रहे हो क्वेश्चन कितना इन्होंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, लेकिन आसान है, वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाला काम तो आसान होता है, तो प्रूफ जब भी करना होता है हम पहले ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या है, 2 sin A cos A। ओहो, पहले मैं ट्रायंगल बना लूं जरा, ABC। अच्छा, ये थीटा की जगह इन्होंने ए दे दिया, एंगल कितना दे दिया है ए, तो चलो इसको मैं XYZ ले लेता हूं, यानी इस बार एंगल थीटा ना देके इन्होंने ए दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अच्छा साइन थीटा, साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और इन्होंने 1/2 दे रखा है, इसका मतलब ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है। अच्छा जी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज दे रखे इन्होंने 1/2। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेन्यूस हो गया 2, बेस पता करना है, ये 90 डिग्री है, तो बेस कैसे निकलेगा भाई, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये P है, ये B है, ये H। तो बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू √ऑफ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई ये, ठीक है।
अगर आप एक चीज और देखो यार, ये 1/2 है, हो सकता है कि ये और भी तो कुछ हो, या चलो आप ऐसे ही सॉल्व कर दो, के लिखने की जरूरत नहीं। वैसे आप यहाँ पर 1k/2 के भी कर सकते थे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन वो चूंकि रिड्यूस टू 1/2 है तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 1। कितना आ गया? √3। ठीक है, √3। अब मैं दोबारा ट्रायंगल तैयार कर रहा हूं। इस बार ये 1 हो गया, अब सब चीज मुझे पता चल गया। ये √3 हो गया और ये 2 हो गया। दिख रहा है आपको? AXYZ, और ये एंगल इन्होंने ए बोल दिया है। अब मैं इस ट्रायंगल के साथ इसको प्रूफ करूंगा, तो आसान हो गया ना, अब तो सॉल्व हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले ट्रायंगल बना लेता हूं, नए पेज से सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल बना लिया, ये 1 हो गया, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। बेस कितना हो गया? √3 निकाल लिए थे। हाइपोटेन्यूज 2 दे रखे थे। ये एंगल ए है, ये आपको दिख रहा है सारा सिस्टम है। अब एलएचएस में क्या था हमारे पास? एलएचएस में क्वेश्चन कह रहा था कि 2 sin A cos A। चलो देखते हैं। 2 sin A परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 1/2, ए है, थीटा नहीं है, इनटू में कॉस ए क्या हो जाएगा? तो कॉस ए हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ लिख दूं फॉर्मूला, कॉस ए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी बेस √3 हाइपोटेन्यूज 2। अगर आप मैं इसे सॉल्व करूं तो देख रहे हो √3/2 आ गया एलएचएस। तो एलएचएस की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। अब जरा आरएचएस भी देखते हैं। आरएचएस में क्या दिया हुआ था? तो आरएचएस में हमें प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था 2 tan A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 2 tan A, तो एक बार मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? 2 tan A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर मैं इसको सॉल्व किया और आंसर √3/2 ही के बराबर आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। अच्छा, tan निकाल लेते हैं पहले। tan A क्या हो जाएगा? तो tan A हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 1/√3। अच्छा, tan स्क्वायर A क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। अब सारी वैल्यू आ गई, चलो सॉल्व करते हैं। तो 2 tan A की जगह 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मतलब 1/3। अब इसे फर्दर देखें तो 2/√3 डिवाइडेड बाई, अगर मैं 3 एलसीएम ले लेता हूं तो 3 + 1। इसे और सॉल्व करूं तो 2 डिवाइडेड बाई √3 बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। दिख रहा होगा आपको? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/4। 2 2 जा 4, और ये आ गया 3 2 √3। अच्छा, 3 को क्या मैं √3 इंटू √3 लिख दूं? ये तो बेसिक मैथ है, क्योंकि √3 इंटू √3 3, तो √3 चला गया, आ गया √3/2, जो कि हमारा एलएचएस भी था। तो आपने देखा, हेंस प्रूव्ड दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो ये वाली क्लास हम यही कंक्लूड करते हैं। इसमें हमने बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखी। अब जो आगे हम देखेंगे, अब हम एंगल से देखेंगे कि साइन थीटा का 30 डिग्री पे एंगल, 45 डिग्री पे एंगल, 60 डिग्री पे एंगल। ठीक है, और फिर डिफरेंट फार्मूलेज, डिफरेंट आइडेंटिटीज। तो चूंकि ये लेक्चर ऑलरेडी हमारा 40-42 मिनट का हो गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, और जो अगला हम पढ़ेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो एक ब्रेक ले लेते हैं।